च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिजूरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सौव बलेय हायई समयम गोयम मापमाय। जैन आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, जिसे उत्तराध्ययन कहा जाता है। उत्तराध्ययन या उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन एक जागरूकता का, अप्रमाद का, मानो संदेश का वहन करने वाला है, संदेश देने वाला है। छोटा सा अध्ययन है, बहुत बड़ा नहीं। एक सूक्त बार बार श्लोक के चौथे चरण के रूप में आता है, समयम गोयम मापमायै। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मानो कि स्थूल भाषा में भले हो, किसी ने समस्या पूर्ति दी हो, समयम गोयम मापमायै, उसकी समस्या पूर्ति विभिन्न श्लोकों के रूप में हो गई हो। गौतम के नाम संदेश भगवान महावीर के प्रमुख, तम कह दें, प्रमुखतम शिष्य गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, गणधर गौतम और गोयमा गोयमा गोयमा, आगम में कोई गिनती करे कि गोयमा 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 पाठ शब्द कितनी बार आ गया होगा। तो इस उत्तराध्ययनानि में भी एक अध्ययन में कितनी बार गोयम 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 शब्द आ गया है। समयम गोयम मापमाय। यह प्रमाद न करने की प्रेरणा देने वाला उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है। यानी प्रमाद क्यों नहीं करो, मानो इसके कारण बताए गए। क्यों नहीं प्रमाद करना चाहिए, क्यों जागरूक रहना चाहिए, ये विभिन्न श्लोकों में मानो उसके कारण बता दिए गए हैं। इस श्लोक में भी एक कारण दिया गया है कि प्रमाद क्यों नहीं करो। तो कारण दिया गया है कि परिजूरयिते शरीरयम कैसा पंडुरया हवन्ति ते से सब्बबले हायई, कि तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है। एक उम्र आ जाती है, बाद में शरीर में परिजीर्णता आना बहुत संभव है। एक तो जीवन का आरोहण का काल है, आरोहण काल, चढ़ाई का काल है। फिर वो अवरोहण का काल भी जीवन में आ जाता है। आरोहण का काल मान लें 40 वर्ष तक या 50 वर्ष तक, एक अगर 100 वर्ष का कालमान माने तो मान लें 50 वर्ष तक फिर भी एक, या 40 तक मोटा मोटी एक आरोहण का काल है। बच्चा किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, शक्ति शरीर बढ़ता जा रहा है। 50 के बाद है आधी शताब्दी पूरी हो गई, अब वो मानो अवरोहण का काल। धीरे धीरे 50 के पहले भी असर हो सकता है अवरोहण का। फिर तो अब किसी के घुटने में दर्द है, और बचपन में जो शक्ति थी दौड़ने की, भागने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की, फिर सीढ़ियाँ उतरने की, जो शक्ति 10-12
11, 8, 9 वर्षों की उम्र में जो ताकत या 6, 7 वर्षों की उम्र में जो स्थिति, कैसे सीढ़ियाँ फटाफट चढ़ जाना और फटाफट उतर जाना, 50 पार हो गया है। ठीक है, कईयों में फिर भी वो स्थिति कुछ रह जाए तो अब आदमी थोड़ा उतरने में चढ़ने में थोड़ा वो बच्चे जैसी स्थिति न रहे, या कुछ वो थोड़ा सा प्रौढ़ता का असर आ जाए, कुछ चिंतन भी वैसा हो जाए। क्योंकि बच्चे की समानता हर बात में नहीं करनी चाहिए। किसी बात में तो बच्चे की समानता मान लें ठीक हो जाए, हर बात में बच्चे की तरह काम करना भी नहीं चाहिए। तो 50 वर्ष के बाद यह जीवन में अवरोहण का क्रम रह सकता है। धीरे धीरे इंद्रियों की शक्ति भी कमजोर, हाथों की ताकत, पैरों की ताकत है, फिर कुछ तो छोटी मोटी बीमारियां कुछ शरीर में, किसी के शुगर है, किसी के कुछ है, कहीं बीपी है, कोई पैर में दर्द है, ऐसी कुछ स्थितियां भी हो सकती हैं। तो श्लोक में कहा गया, जो गौतम के नाम मानो संदेश, कि तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, अब अवरोहण में चल रहा है, दुर्बलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और शरीर की स्थिति क्या बन रही है? केसा पंडुरया हवंति ते, तुम्हारे केस भी अब सफेद हो रहे हैं। पहले काले, मेरे सामने बाल मुनि बैठे हैं, बाल मुनियों के केस कितने काले काले बाल, एकदम काले बाल हैं। कोई 15वें वर्ष में, कोई थोड़े कम बत्ती उम्र में छोटे छोटे संत हैं, तो केस कितने कृष्ण वर्ण केस हैं, काले काले केस हैं। परंतु जो 50 के पार हैं, अब वो कालापन इतना न भी रहे। कोई अस्वाभाविक रूप में कालापन फिर कर ले, वो भी अलग बात है। एक अस्वाभाविक रूप में कालापन ले आए बालों में, वो अलग बात है। सामान्यतया 50 के बाद उतना कालापन बहुतों के न भी रहे, कईयों के न रहे। तो केस तुम्हारे अब मानो पंडुर सफेद हो रहे हैं। और सब बले हायु, सारा बल सारा बल, श्रोत्र का बल, चक्षु का बल, नाक का बल, जीभ की स्थिति, त्वचा और हाथ पैर आदि का बल है, वो हीन हो रहा है, अब कमजोर पड़ता जा रहा है। यानी वो भागते चोर के केस भी हाथ में आ जाए, तब ये शरीर तो धीरे धीरे कमजोरी की ओर है। तो जागरूक रहो, इससे जो लाभ उठाना हो वो उठा लो। जितने वर्ष गए वो तो गए, जितना लाभ उठाया नहीं उठाया, जो भी हुआ सो हुआ। अब आगे का जो समय है, शरीर की स्थिति तो कमजोर होती जा रही है, तो जितना अब लाभ उठा सको धर्म की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से, वो लाभ उठाने के लिए लोभ को छोड़ो, बाह्य लोभ छोड़ो। लोभ करो तो एक तरह का धर्म का लोभ करो, कि लोभ करना ही है तो धर्म का लोभ करो, कि अच्छी साधना करूं, अच्छा काम करूं, प्रचार करूं, वो करूं। तो गौतम के नाम जो संदेश है, प्रमाद मत करो। और क्यों नहीं करो? कि शरीर की स्थिति यह है, और एक दिन तो शरीर पूरा होने वाला है, तो आखिर तो आगे जाना है। आगे वो नानी का घर क्या है कि नहीं, आगे आगे जाना है, तो तैयारी करो तो नानी का घर भी कहीं मिल जाएगा। आशा करें किसी रूप में अच्छी तैयारी है तो नानी का घर भी कहीं मिल जाए। है वो तैयारी कुछ है नहीं धर्म ज्ञान की, पाप किए हैं तो नानी का घर तो मिलना मुश्किल है, और किसी का घर भले मिल जाए। तो हमें यह संदेश जो गौतम के नाम है उस पर अमल करना चाहिए, कि माने कि भी हमारे लिए संदेश है ये। गौतम तो मान ले, एक प्रतीक मान लें, हम सब का प्रतीक मानो गौतम है। गौतम हमारे परम बड़े संत, इतने महान संत हैं, तो उनके नाम के सहारे या उनके नाम के माध्यम से मानो कि हम सब के लिए यह संदेश है। परिजूरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते,
से सब बले हायई समयम गोयम मापमाये। कोई कह देगा कि यह संदेश तो बूढ़ों के लिए है, बच्चे कह देंगे कि यह तो बूढ़ों के लिए है, हमारे तो न तो परिजू रही थे शरीरयम है, न कैसा पंडुरिया वंतित बात है, न सब बले हायई है, यह संदेश तो बूढ़ों के लिए है। गौतम स्वामी कुछ बूढ़े हो गए होंगे तो उनके लिए दिया होगा संदेश, हमारे लिए थोड़ा ही है, हम तो बच्चे हैं, हमारी तो शक्ति अभी बहुत अच्छी शक्ति है, केस भी काले हैं, सब ठीक है, तो यह संदेश हमारे लिए नहीं है। तो उनको मैं यह कहूँगा, फिर यह मान लो जब तुम बूढ़े बनोगे अगर, तो उस टाइम के लिए तुम्हारा लिए संदेश है ये, अगर बूढ़े बनोगे उस समय के लिए संदेश मान लो ये, तब याद कर लेना परिदूरी ते शरीरयम कैसा पंडुरिया हवंती थी आदि। तो एक संदेश कितनों के लिए प्रेरणाप्रद हो सकता है। समय मात्र भी प्रमाद मत करो, समय का अप्रमाद में अच्छे कार्य में उपयोग करो। समय जैसे मेघ होता है, शहर में वर्षा होती है, मोटा मोटी रूप में वो सब जगह होती है, मोटा मोटी रूप में, चाहे गड्ढा है तो वहां भी पानी पड़ जाता है, बगीचे में भी पानी गिर जाता है, गली में भी गिर जाता है, नाली में भी, यानी बिना पक्षपात के वो मेघ बरसता है। अब पानी का उपयोग कौन क्या करता है, अब किसी आदमी ने बाल्टी लगा ली, या कुंड है नाले में से पानी कुंड में आ गया, तो पालर पानी पीने का बड़ा पीने के लिए काम आ सकता है, वर्षा का पालर पानी कुंड में उसको सुरक्षित कर लिया गया है। तो जो पानी गंदी नाली में गिर गया तो उसका क्या उपयोग, जो हो सो हो। इसी तरह समय है वो तो मान लो बरसता है, सबको मिलता है, बूढ़े को भी मिलता है, जवान को भी मिलता है, बच्चे को भी, सबको मिलता है। प्रश्न है उस समय रूपी वर्षा को कुंड में रखा जा, पानी को कुंड में रखा जा रहा है, बाल्टी में रखा जा रहा है, या ऐसी गंदी नाली में जा रहा है। कैसे समय की वर्षा हो रही है और हमने या किसी ने बुरे कार्यों में प्रमाद में उसको गंवा दिया, तो मानो गंदी नाली में वो समय का पानी चला गया। और वो पालर पानी किसी ने पीने के काम में ले लिया, तो अच्छा मानो एक तरह से उपयोग हो गया। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करें, स्वाध्याय में, जप में, अच्छी सेवा में, अच्छे चिंतन मनन में, व्याख्यान में, अच्छे भाषण में, तो मानो हमने उस समय को पालर पानी को पीने के उपयोग में लेने की तरह उस समय रूपी जल का भी अच्छा उपयोग कर लिया। यह तो जल प्रवाह है, इसका जितना अच्छा उपयोग कर लें वो अच्छा है। आदमी को 24 घंटे एक दिनांक में मिलते हैं, 12 से रात की 12 बजे तक 24 घंटे मिल जाते हैं। अब 24 घंटे हैं, ठीक है, गृहस्थ लोग जो आप हैं और भी सांसारिक काम, घर का काम आदि आदि भी करने हो सकते हैं। गृहस्थ होना एक प्रकार का बंधन है, सन्यासी होना एक प्रकार का मुक्ति का अवस्थान है। गृहस्थ के तो बंधन होते हैं। बंधन कैसे हैं, कोई घर में काम हो गया भी जाना पड़ेगा घर में, तो पोते की शादी है, हजारों कोस 1000 किलोमीटर शादी में तो जाना पड़ेगा, पोते की शादी है, यह सब बंधन है। तो गृह जीवन बंधन है, साधु जीवन एक प्रकार की मुक्ति है। तो गृहस्थ को वो बंधन भी निभाने पड़ते हैं। अब साधु को कहे कि पोते की शादी है तो शादी है तो है, कोई साधु को जाने की जरूरत नहीं है पोते की शादी में। उस साधु का संसार पक्ष भाई है, उसको जाना पड़ रहा है क्योंकि इस पोते की शादी है, जाना पड़ेगा। तो साधु जीवन मुक्ति है एक प्रकार की,
गृहस्थ जीवन बंधन है। फिर भी इस बंधन में भी अबंधन को हम खोजें। आप लोग गृहस्थ हैं, बंधन में अबंधन को खोजें कि बंधन में रहते हुए भी मुक्ति की दिशा में कितना बढ़ा जा सकता है। 24 घंटे मिलते हैं, एक सामायिक का कालमान भी प्रत्येक घंटे में से 2-2 मिनट को निकाल लें, 2-2 मिनट निकाल लें तो 48 मिनट हाथ में आ गए। 48 मिनट की एक सामायिक होती है, 48-50 मान लो, तो मूलतः एक मुहूर्त का कालमान है 48 मिनट का। थोड़ा सा पहले पीछे समय लेना पाना तो 50 मान लो। कुल मिला के इतना सा समय निकाल लें तो एक सामायिक रोज हो सकती है। वह सामायिक भी सवेरे सवेरे हो जाए तो मानो कि अमृत है। सुबह की सामायिक तो अमृत है, यानी 3, 4, 5, 6 बजे अपनी सामायिक हो गई, बिना मुंह में पानी भी लिए खाना पीना किए सुबह सुबह की सामायिक हो गई, एक प्रकार का अमृतपान हो गया। अमृतपान है ये। कोई कहती है भाई सुबह सुबह पानी पी लो सुबह सुबह का, तब ठीक रहे, पेट साफ हो जाए। तो वो पानी तो मान शरीर के लिए मान लें, ये जो अमृत है ये आत्मा के लिए है। तो गृहस्थ लोग सामान्यतया अपनी दिनचर्या में यह बिठा लें भी एक सामायिक तो रोज करना है, वो भी जहां तक हो सके सुबह नाश्ता लेने से पहले पहले, खाना पीना करने से पहले पहले कर लें तो वो दी बेस्ट कह दें, कुछ भी कह दें, अमृत कह दें, वैसी सामायिक वो मानी जा सकती है। बाकी तो जब करें तभी ठीक है, जागे तभी सवेरा, करें तभी ठीक है। सामायिक तो दोपहर में करो तो भी ठीक है, शाम को भी ठीक है। तो तुलना करें, एक व्यवस्थित क्रम बना लिया जाए कि सुबह सुबह की एक सामायिक हो जाए। शनिवार है तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच की सामायिक, शनिवार के दिन सुबह की एक्स्ट्रा अलग कर लें, ये एक्स्ट्रा सामायिक है, एक्स्ट्रा, वो शाम को 7 से 8 के बीच। वो भी अकेला क्यों करूं, परिवार को भी साथ में ले लूं, परिवार के सब बैठे भाई साथ में करें सामायिक, टाइम सबका मोटा मोटी एक ही है, साथ में करें, पोता भी दादा भी सब बैठ सामायिक साथ में कर सकते हैं। तो शनिवार की सामायिक है जो खासकर जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं कि शनिवार है वो शाम की सामायिक का बार है। वो सामायिक का क्रम यथासंभव जितना हो सके। कोई कह दे भाई मैं तो दुकान में बैठा हूँ, ऑफिस में हूँ, कैसे करूँ, तो कोई बात नहीं, अगर ऑफिस में बैठना है तो ऑफिस में एक तरफ 7 से 8 के बीच और काम छोड़ के उसमें लग जाओ। आना जाना मुश्किल है तो ऑफिस में ही कर लो। कभी आज तो हमारे शादी है, शनिवार को तो शादी है, तो शादी है ना तो 7 से 8 के टाइम को फ्री रख लो। शादी में लोग आ गए भी, आप भी सामायिक कर लो, आप भी सामायिक साथ में कर लो। आज वाह, शादी में लोग आए हैं, बाहर अतिथि आए, मेहमान आए हैं, कभी 7 से 8 का टाइम, हम तेरापंथी हैं जैन श्वेतांबर के, तो शादी तो थोड़ी बाद में एक पहली है, जब भी है ये 1 घंटा तो सामायिक के खाते करो, पहले सामायिक कर लो, और खाना पीना जैसे होता वैसे हो। यह सामायिक का टाइम है अभी सामायिक। तो 400-500 जितने लोग हैं कि शादी का समारोह तो होगा तब होगा, पहले सामायिक का समारोह पहले हम मना लें अपना, वो कर लें, वो अच्छी बात है। कभी स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, गाड़ी आज रवाना होने, तो रवाना कब होना है कि रवाना तो होना है 8:15 बजे, 8:30 बजे। तो अपने क्या है 7 से 8 के बीच में स्टेशन पर ही सामायिक कर लो, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। पहले पहुंच गए स्टेशन पर, पहले सामायिक कर लो, बाद गाड़ी तो बाद में रवानगी, तो वो सामायिक कर ले। तो टाइम का अपना ध्यान दे करके भी शनिवार है तो शाम को 7 से 8 के बीच तो हमें सामायिक करनी है। तो सप्ताह में एक भी सामायिक होती है, वो भी बढ़िया है। बच्चों में भी संस्कार आ जाएं। अब छोटा बच्चा जानता नहीं, कोई पास में बैठ गया, मुंह बांध ली, कुछ संस्कार तो आएगा ना। अभी तुम नौकार मंत्री बोलते रहो, बस कुछ संस्कार आता रहे उसमें भी सामायिक का।
तो यह समय का हम बढ़िया उपयोग करें, यह हमारे लिए कल्याणकारी है, काम्य है।